करेंगे हिंदी का नया पाठ नंबर 16, जिसका नाम है फलों की दुनिया। अब फलों के बारे में तो आपको पता ही होगा कि फल क्या होता है, जिसको हम रोज़ देखते ही और रोज़ खाते ही हैं, है ना। और फल देखो, इतना फल जो होता है वो हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, क्योंकि जो भी अलग अलग फ्रूट होते हैं वो कोई ना कोई तरीके से हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, अच्छा रखते हैं। ठीक है, तो फल जो है वो हमारा हेल्दी फूड है। ठीक है, तो फलों की दुनिया में क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फलों की दुनिया में कुछ शिकायतें आई है। तो अब ये चैप्टर में जो फलों की दुनिया है, अब फलों की दुनिया में तो सारे फल होंगे, है ना, जितने भी फल होते हैं वो सारे ही फल होंगे। तो उनमें कुछ शिकायतें आ गई, कुछ शिकवा आ गया है। उनका हल ढूंढने के लिए फलों के मुखिया आम एक बैठक करते हैं। देखो, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को बोलते हैं, क्योंकि आम एक ऐसा फल है जो सबको पसंद आता है ना। और आम जो होता है वो गर्मी के सीज़न में, मतलब अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है तो अभी निकलते हैं। तो फलों के राजा जो मुखिया है उन्होंने एक बैठक करते हैं। वो बैठक में क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले केला। ठीक है, केला क्या बोलता है? साथियों, हम कई शिकायतें मिली है, आप ये सच जानने के लिए हमारे मुखिया आम ने ये बैठक बुलाई है। अब आम क्या बोलता है? पहली शिकायत किसकी है? ठीक है, आम बोलता है, देखो यहाँ पे पिक्चर में ये हमारे मुखिया जी जो आम हैं वो बैठे हैं। केला उनके पास शिकायत लेके आते हैं, उनके पास बहुत सारे और भी जो है वो फल हैं। तो पहली शिकायत किसकी है? आम पूछता है। तो केला बोलता है, मुखिया जी, अमरूद ने सुंदर जी के लड़के को खांसी कर दी है, जिसके कारण उसे दवाई खानी पड़ी। देखो यहाँ पे केला कैसी शिकायत कर रहा है कि अमरूद ने सुंदर जी के लड़के को खांसी कर दी, जिसके कारण उसे दवाई खानी पड़ी। अब अमरूद क्या बोलता है? मेरी गलती नहीं है मुखिया जी, मैं तो दांतों, मसूड़ों, इसके अलावा कब्ज आदि की बीमारियों को भी दूर भगाता हूँ। देखो अमरूद में क्या फ़ायदा होता है? अमरूद जो होता है उससे खाने से हमारे जो दांतों में, मसूड़ों में और कब्ज की जो बीमारी होती है उससे अमरूद जो है वो दूर भगाता है। लेकिन अमरूद ज़्यादा खाने से खांसी भी होती है, तो यही उसकी शिकायत थी। लेकिन अमरूद ने क्या बोला कि मैं ये बीमारियों को दूर भगाता हूँ, लेकिन कोई सही तरीके से मेरा उपयोग ना करे तो मेरा क्या दोष? तो अमरूद बोलता है कि मेरे खाने से इतनी सारी बीमारियां दूर होती है, लेकिन अगर कोई मेरा सही तरीके से मतलब कोई सही समय पे अगर मेरा उपयोग ना करे तो इसमें मेरा क्या दोष? तो केला बोलता है, मुखिया जी, सूचना मिली है कि अंगूर अधिक खाने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। अब केला दूसरी शिकायत किसकी लाता है? अंगूर की लेके आता है कि अंगूर खाने से कई लोग जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं। अब आम क्या बोलता है? भाई अंगूर जी, सामने आइए और जवाब दीजिए। ठीक है, तो फिर मुखिया जो आम हमारे मुखिया जी हैं वो अंगूर को बुलाते हैं कि सामने आइए और जवाब दीजिए। तो अंगूर क्या जवाब देते हैं देखते हैं। मुखिया जी, कोई जो चाहे सो कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, खाने को ठीक से पचाने और आँखों की रोशनी बढ़ाने में मैं खूब मदद करता हूँ। देखो अंगूर खाने से सबसे पहले क्या फ़ायदे होते हैं? अगर उसे आप सही टाइम पे खाएं तो अंगूर हमारे शरीर में खून बढ़ाता है, खून को साफ करता है और खाने को ठीक से पचाता है और आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। अब केला क्या बोलता है? अपने गुणों के बारे में आप बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आपको खाने से कई लोग बीमार हुए हैं? ठीक है, केला बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, आप इतनी बीमारियों को दूर भगाते हैं, लेकिन ये
कई लोग बीमार हुए हैं। उसमें अंगूर क्या बोलता है, इसमें मेरी थोड़ी सी भी गलती नहीं है। लोग बिना धोए मुझे फटाफट खाने लगते हैं, है ना। अंगूर को हम ज़्यादातर देखते कोई वॉश नहीं करता है, जहाँ देखते हैं ना रेकड़ी पे, तो रेकड़ी पे से उठा के खा लेते हैं, फटाफट से तोड़ के खा लेते हैं। जबकि मुझ पर कई तरह की दवाइयाँ डाली जाती है और गंदगी भी जमा रहती है। मुझे कच्चा ही तोड़कर तरह तरह की गैसों के इस्तेमाल से पकाया जाता है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। देखो अंगूर क्या बोलता है कि मुझे खाने से लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो मुझे बिना धोए खा लेते हैं। ठीक है, बिना धोए मुझे क्यों खा लेते हैं और मुझ पे बहुत सारी तरह तरह की दवाइयाँ डाली जाती हैं और मुझे कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और मुझ पे कई तरह की गैसों का इस्तेमाल करके मुझे पकाया जाता है, जिससे लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, तो अब आम जो है वो चिंता में बोलता है, ठीक है अब इसका कोई उपाय तो बताओ। अंगूर बोलता है ये तो हमारे बुजुर्ग सेब जी से ही बताएंगे। ठीक है, तो आम बोलता है कि चलो इसका कोई उपाय तो बताओ कि इससे हल करें। तो अंगूर जी क्या बोलते हैं कि ये तो हमारे बुजुर्ग मतलब हमारे बुजुर्ग में किसकी बात हो रही है, सेब की, एप्पल जी ही बताएंगे। तो सेब क्या बोलता है, मुखिया जी हम सब फलों की हालत लगभग एक ही जैसी है। लोग हमें खाने का सही तरीका नहीं जानते। जैसे कि मेरे छिलके में विटामिन सी और ए होता है, लोगों को चाहिए कि मुझे धोकर छिलके सहित खाएं। इसी तरह सब फलों को धोकर सही समय पर और सही मात्रा में सावधानी से खाएं, तो हम सब फल कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि फ़ायदा ही करेंगे। देखो जो हमारे एप्पल जी हैं वो कितनी महान बातें बोल रहे हैं कि फलों को खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता, जबकि फलों को खाने से हम हमेशा हेल्दी रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते। सारे फल खाने से कई बीमारियां जो है वो दूर होती हैं, लेकिन अगर आप उसका सही समय पे उपयोग करेंगे, कैसे खाना चाहिए उसका तरीका आपको पता होगा, तो इससे जो है आप वो बीमार नहीं पड़ेंगे और कहीं बीमारी जो है आपके शरीर में से नहीं होगी या फिर दूर चली जाएगी। जैसे क्या बोला कि जैसे एप्पल होता है, एप्पल का छिलका नहीं निकालना चाहिए, उसे वॉश करके खाना चाहिए ताकि उसके जो छिलके में भी विटामिन सी होता है। अंगूर में भी क्या बोला है, अच्छे से धोकर, ठीक है, अच्छे से धोकर मुझे खाइए क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी गैसों का इस्तेमाल करके मुझे पकाया जाता है। वैसे ही अमरूद बोलते हैं कि मुझे सही समय पर खाओ, ठीक है, जिससे आपको खांसी या वो सारी चीज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको फलों कैसे खाना है वो आपको पता होना चाहिए टाइम टू टाइम, और सबसे पहले हमको फल जो है कोई भी चीज़ है वो धो के खानी चाहिए, अच्छे से धो के वॉश करके ही आपको कोई चीज़ खानी चाहिए। अब आम क्या बोलता है, आप सबकी बातों से निकलकर सही सामने आया है कि देखो आम ने सबकी बात सुन ली, अब वो अपना राय क्या बोल रहे हैं कि सही सामने आया है कि लोग फल खाने में सावधानी नहीं रखते, है ना, लोग फल खाने में सावधानी नहीं रखते इसलिए बीमार पड़ते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। यह आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम लास्ट में क्या बोलता है कि इसमें आप लोगों की कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप लोग तो सबको विटामिन ही देते हो और हेल्दी रखते हो। अब लोग उसे किस तरह से खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, ये तो उनकी गलती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, फलों को धोकर सही समय और उचित मात्रा में खाना चाहिए। शब्द अर्थ कौन कौन से हैं, तरीका मतलब ढंग, मुखिया मतलब प्रधान, दोष मतलब कसूर, बुजुर्ग मतलब बड़े बूढ़े वृद्ध, नुकसान मतलब हानि, कब्ज मतलब पेट साफ न होने वाली बीमारी, बीमारी मतलब रोग, फटाफट मतलब जल्दी से। अभ्यास में देखते हैं क्या है, सोचिए और बताइए आपको कौन कौन से फल खाना पसंद है, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है।
कब्ज़ की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, आँखों में रोशनी बढ़ती है। और सेब खाने से क्या होता है, सेब खाने से हमारे विटामिन सी मिलता है और विटामिन ए मिलता है ना। और हमको ऐसा भी बोलता है अगर आप रोज़ एक एप्पल खाओगे ना तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। जो एप्पल जो फ्रूट है वो सबसे हेल्दी और ताकतवर फ्रूट है। उसके बाद है अमरूद और सेब खाना, ये तो हो गया ये। अब है लिखित में किसने कहा, सही उत्तर में निशान लगाओ। हमारे मुखिया आम यह बैठक बुलाई है, ये किसने कहा था, केले ने कहा था। लोग फल खाने में सावधानी नहीं रखते इसलिए बीमार पड़ते हैं, ये किसने कहा था, आम ने कहा था। अब है दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। क है फलों का मुखिया कौन था, तो आम था। सुंदर जी के लड़के को क्या खाने से खांसी हो गई थी, तो अमरूद खाने से खांसी हो गई थी। अमरूद कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए, अगर आप रात को खाते तो उससे भी खांसी हो जाती है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंगूर खाने से क्या क्या फ़ायदे, तो अंगूर खाने से शरीर में खून बढ़ता है, खून की सफाई होती है और खाने को ठीक से पचाने और आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं। फलों की बैठक में बुजुर्ग किसे कहा गया है, फलों की बैठक में सेब को बुजुर्ग जो है वो कहा गया है। पाठ के आधार पर बताइए कि गुणकारी होते हुए भी फल हमें किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे कि फल गुणकारी होते हुए भी गलत समय पर बिना धोए और सही मात्रा में न खाए जाने से नुकसान पहुंच सकता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोष्टक में से सही सर्वनाम छांटकर खाली जगह भरिए। देखो सर्वनाम मैंने आपको पहले बता चुके हैं, सर्वनाम क्या होता है, कोई भी जगह का नाम है ना, कोई भी हमारा नाम, कोई भी मनुष्य का नाम, प्राणी का नाम, जगह कोई भी नाम होता है वो सर्वनाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क है खाली जगह गलती नहीं कि मुखिया जी, तो यहाँ पे क्या है, मेरी गलती नहीं है मुखिया जी। ठीक है, यहाँ पे नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन्हें सर्वनाम कह रहे हैं। कि जैसे कि सर्वनाम क्या होता है, नाम के बदले में क्या हम शब्द लगा रहे हैं, जैसे मेरा, मेरी, मैं, आप, है ना, ये सारे शब्द जो हम नाम के बदले लगाते हैं सर्वनाम में, तो उसे हमें छांट के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आएगा, मेरी, नाम के बदले मेरी लगाए, मेरी गलती नहीं है मुखिया जी। लोग मुझे धोकर छिलके सहित खाएं, इसमें आएगा मैं खून बढ़ाने में खूब मदद करता हूँ। और यहाँ पे आएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे क्या है, गोले, तो आप आगे देख लेते हैं, आगे क्या है दूसरा, तो गोले में दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द को छांटकर उसकी सही जगह पर लिखिए। तो आपने बच्चों ये शब्द पहली बार सुना होगा, जब तक अभी तक हम करते आ रहे उसमें आपने ये शब्द पहली बार सुना होगा। अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों क्या होता है, इनका चिन्ह क्या होता है। तो सबसे पहले इन शब्दों का चिन्ह क्या होता है। अनुस्वार का चिन्ह होता है ऊपर एक चंद्र बिंदु की मात्रा होती है, और अनुनासिक शब्दों में ऊपर चांद की मात्रा होती है। ठीक है, यहाँ पे अंक की मात्रा अंदर की एक बिंदु होती है और यहाँ पे चंद्र की मात्रा होती है। अनुस्वार और अनुनासिक में इनकी पहचान ये दो शब्द से होती है। अब आपको ये बोले गए हैं कि अनुस्वार शब्द में कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चार शब्द का उच्चार करते समय केवल हवा और नाक से निकलती हो, उसकी शिरोरेखा के नीचे ऊपर बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ऐसे चंद्र बिंदु वाला मात्रा होता है तो जिनका हम उच्चार करते हैं, हम जब बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है ना। जो ध्वनि है वो निकालते समय केवल नाक से निकलती है, वो अनुस्वार शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, डंडी,
डंडी, गंदगी। आप देखोगे तो ये जो स्वर है वो नाक से निकल रहे हैं, तो ये जो स्वर है सारे वो अनुस्वार शब्द हो गए, है ना। अनुस्वार शब्द किसे किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चार करते समय केवल हवा केवल नाक से निकलती हो, है ना। उच्चार करते समय केवल नाक से निकलती हो, उसकी शिरोरेखा के नीचे केवल बिंदु लगाया जाता है, ठीक है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। अब अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? किसी भी वर्णों का उच्चार करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती हो, उसकी शिरोरेखा के नीचे शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। दोनों का आपको पता चल गया। अनुस्वार क्या हो गया? अनुस्वार क्या होगा? जिन वर्णों का उच्चार करते समय, मतलब जिन शब्द को बोलने के समय हवा केवल नाक से निकलती है, उसकी शिरोरेखा के नीचे उसकी शिरोरेखा के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चार करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। तो वो इन शब्दों में जिनमें ऊपर अंक की मात्रा यानी बिंदु लगा होता है, ठीक है, वो कौन से शब्द हो गए? अनुस्वार शब्द हो गए। अनुस्वार शब्द कैसे पहचानेंगे? जिनका उच्चारण बोलते समय नाक और हवा दोनों से उनकी आवाज़ जो ध्वनि जो है वो निकल रही हो। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? ठंडी, गंदगी, सुंदर। देखो नाक से और हवा से दोनों शब्दों का ये उच्चार हो रहा है, तो तीनों शब्द यहाँ पे आएंगे। अनुनासिक में क्या बोला था? नाक और मुंह दोनों में से इसका उच्चार निकलता हो और ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हो। तो कौन कौन से? जैसे खांसी, आँख और दवाइयाँ। ये जब उच्चार करोगे तो आपके नाक और मुंह दोनों में से जो ये स्वर है वो निकलेगा। तो इसका जो चिन्ह है वो आपने सोच लिया। और अनुस्वार शब्द में क्या होगा और अनुनासिक शब्द में कैसे उच्चार करते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। फिर है दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। क्रिया शब्द कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताया। जैसे हमें कोई शिकायत मिली है, मिली है वो क्रिया है। अमरूद ने सुंदर जी के लड़के को खांसी कर दी जो है वो क्रिया है। मैं बीमारियों को भी दूर भगाता हूँ वो क्या है? क्रिया है। यह तो हमारे बुजुर्ग सेठ जी ही बताएंगे क्या है? वो एक क्रिया है। इसमें आगे आपको मनपसंद अपना एक फल बोलना है, उसके बारे में 3 वाक्य आपको बोलना है। जैसे कोई भी बच्चा, पहला बच्चा वो क्या बोलेगा? मेरा मनपसंद फल आम है, आम फलों का राजा होता है, आम पीले रंग का होता है। ऐसे आपको जो भी फल पसंद है उसके बारे में आपको ऐसे 3 लाइन बोलनी है। ये भी जान लेते हैं क्या है? फलों को खाने से हमारे शरीर को विटामिन के साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो स्वस्थ रहने में हमारी मदद करती हैं। जैसे केले में कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। सेब, अंगूर, अनार खाने से हमारे शरीर को खून बढ़ता है और आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गर्मी और सर्दी में मिलने वाले फलों के बारे में पता लगाकर उनकी एक सूची बनाइए। तो आपको गर्मी और सर्दी में जो फल मिलते हैं उनकी सूची बनाना है और बताना है जैसे कि गर्मी में, अब गर्मी में कौन कौन से फल मिलते हैं? तो गर्मी में आम हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी गर्मी में मिलती है। और सर्दी में क्या मिल गया? सर्दी में हो गया संतरा हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, ये सारी चीज़ें हैं वो सर्दी में मिलती है। अब फूलों के मुखौटा लगाकर बताइए। तो आपको नाटक करना है, घर पे करना है। नीचे क्या है? नीचे दिए गए फलों में से जिन फलों को आप छील कर खाते हैं उन पर गोला कीजिए और जिन फलों को आप बिना छीले खाते हैं उन पर
चौकोर बनाइए। तो देखो कई फल ऐसे होते हैं जो हम बिना छील के खाते हैं और कई फल ऐसे होते हैं जिनको हमको छील के खाना होता है। जैसे अंगूर हम बिना छीले खाते तो इसमें हम चौकोर बनाएंगे। केला को हम छील के खाते हैं इसलिए इसमें हम सर्कल करेंगे। आम को भी हम छील के खाते हैं इसलिए हम इसमें सर्कल करेंगे। स्ट्रॉबेरी हम बिना छीले खाते इसलिए हम इसमें हम चौकोर बनाएंगे। खरबूजा को हम छील के खाते इसलिए इसमें गोला लगाएंगे। और ये है लीची को हम छील के खाते हैं इसलिए हम इसमें सर्कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका जो पाठ होता है वो होता है ख़त्म। थैंक यू।